जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं सुनाऊंगी आपको ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा और आपको मिलेगी एक खास सीख। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ भक्त धन्ना जाट की कहानी, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। उनका जन्म एक आम किसान के घर में हुआ था। एक दिन उनके घर में एक संत जी आते हैं, जिनके पास शालिग्राम भगवान होते हैं और जो उनकी खूब सेवा करते हैं। उस समय धना जाट छोटे थे। उन्होंने पंडित को शालिग्राम की सेवा करते हुए देखा और उनसे कहा कि उन्हें भी यह चाहिए। पंडित ने सोचा कि यह तो बालक की बुद्धि है, इसे तो यह खेलने के लिए चाहिए। पर धना जाट ने उनसे बहुत जिद की और उन्होंने कहा कि वो इनकी बहुत सेवा करेंगे। पंडित जी ने सोचा कि बच्चा तो फालतू में ही जिद कर रहा है, इसीलिए उन्होंने नदी से एक गोल मटोल पत्थर लाया और उसे धना जाट को दे दिया और उनसे कहा कि इनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है, इन्हें खाना खिला के ही खुद खाना होता है। जब तक इन्हें भोग ना लगाओ तब तक खुद कुछ मत खाना। बालक धना जाट के दिमाग में यह बात गहराई से बैठ गई। वह जब भी खेलने जाता, काम करने जाता, तो उस पत्थर को भगवान समझकर अपने साथ ले जाता, उससे बातें करता। वो प्रतिदिन गायों को चराने जाया करता था और उसकी माँ उसे सूखी रोटी और साग खाने के लिए देती थी। वह उस पत्थर रूपी भगवान से कहता है कि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिला के ही खाना है, इसीलिए सबसे पहले आप खाइए तब मैं खाऊंगा। पर वह पत्थर तो खाने से रहा। इस पर धना जाट सोचता है कि शायद यह खाना नहीं चाहते, इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक वो भी नहीं खा सकता है। ऐसा ही करते करते उसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। धना जाट अपनी रोटी गायों को दे देता है। जब उसे 3-4 दिन हो जाते हैं तो वह उस पत्थर को सामने रखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, आप तो सकल ब्रह्मांड के नायक हो। आपके पास तो बड़े बड़े धनवान हैं, जो कि आपके लिए पकवान लाते होंगे, तभी आप मेरी रोटी नहीं खा रहे हैं। आपने तो बहुत सारे पकवान खाए होंगे, पर मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। और यह कहकर वह जोर जोर से फिर रोने लग जाता है। और भगवान का चमत्कार तो देखिए, भगवान उस पत्थर से प्रकट हो जाते हैं और धना जाट की रूखी सूखी रोटी खा लेते हैं। धना जाट अपने साथ रोज 4 रोटियां लाता था, 2 भगवान के लिए और 2 अपने लिए। जैसे ही भगवान 2 रोटी खा लेते हैं तो वो तीसरी भी खाने ही वाले होते हैं कि धना जाट उनसे कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ही सारी रोटियां खा जाएंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा? इस पर भगवान मुस्कुराते हैं और रोटी उसे खिला देते हैं। इसी प्रकार भक्त धना जाट रोज भगवान को भोग लगाता और उसके बाद ही कुछ खाता और भगवान भी बड़े प्रेम से प्रकट होकर उसकी रोटी खा लेते हैं। एक दिन भगवान उससे कहते हैं कि वो धना जाट की रोटी को फ्री में नहीं खाएंगे, बल्कि धना जाट के लिए कुछ करेंगे, तभी उसकी रोटी को लेंगे। इस पर धना जाट कहता है कि वो तो बालक है और दिन भर गाय ही चराता है, वो भगवान से क्या काम कराएगा। फिर भगवान कहते हैं कि वो उसकी गाय चराने में मदद कर देगा और इसी प्रकार दिन प्रतिदिन भगवान आते, उसके साथ रोटी खाते और उसकी गाय भी चराते। प्रतिदिन लाखों भक्त भगवान की पूजा करते हैं और हजारों उनके दर्शन चाहते हैं, पर भगवान के दर्शन सभी को नहीं मिलते हैं। पर धना जाट को अपने सहज भाव के कारण ही भगवान के दर्शन मिल गए। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं और धना जाट की तरह ही प्रभु का संग पाना है, तो हमें भी धना जाट के समान ही निष्पाप होना होगा, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। जब भक्ति शुद्ध बुद्धि और निष्काम भाव से होती है, तब भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारे द्वारा अर्पण की गई चीजों को भी स्वीकार करते हैं। भगवान ने तो गीता में वचन दिया है, तो शुद्ध बुद्धि भक्त निष्काम भाव से मुझे जल फल फूल पत्र कुछ भी चढ़ाता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम भक्त का मैं वह चीज सगुण रूप में आकर ग्रहण करता हूँ। इसीलिए हमें भी निष्काम होने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर प्रभु को भजना चाहिए।
तभी हमारे शुद्ध भाव से प्रभु प्रकट हो गए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।